जय माँ भगवती। आज आप लोगों के लिए मैं 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसका आप ये समझ लीजिए कि योगी मुनि साधना के दौरान उपयोग करते थे और उपयोग इस रूप में करते थे कि शरीर में बल भी बना रहे और ऊर्ध्व रेता, आपने एक शब्द सुना होगा, रेता मतलब होता है वीर्य को ऊपर उठाने की एक क्षमता, और जिसके अंदर वीर्य जितना अत्यधिक मजबूत होता है उतनी ही जल्दी उसकी साधना में परिपक्वता आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अपने वीर्य, उस शक्ति, उस बल को बढ़ाने के लिए एक ऐसा साधन बताने जा रहा हूँ कि साधना में कमजोरी भी नहीं आएगी और इसका उपयोग करने से शारीरिक रूप से आपके बल बहुत अत्यधिक मात्रा में आप महसूस करेंगे। अब वो करना क्या है, इसके लिए आपको सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि अगर ताज़ा हो सके तो इन वस्तुओं को प्राप्त कीजिएगा। ताज़ा का मतलब कि आप उनको अपने आंखों के सामने, क्योंकि कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, दुकानों में जाते हैं, लेके आ जाते हैं और पता लगता है कि चीज़ तो नाम से ली लेकिन वो काम कोई नहीं था, क्योंकि नकली भी चीज़ें मिल जाती है बाज़ार में। तो करना क्या है, गिलोय लेनी है, उसको सुखा लेना है, उसके तने को आपने चूर्ण बना लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। और फिर आंवला तो हो ही रहा है आजकल शुद्ध, अपना देसी हो तो बहुत बढ़िया, देसी आंवला लेना है, वो भी 100 ग्राम। फिर गोखरू, एक गोखरू होता है जो कांटेदार वृक्ष के ऊपर छाल रूप में बना रहता है, वो पंसारी से सहज मिल जाएगा, उसको भी लेना है। तो कितना, 100 ग्राम। फिर लेना है घी हो तो अगर देसी शुद्ध घी होना चाहिए, बाजार के डब्बे वाला नहीं होना चाहिए। बिलोना घी हो तो और भी बढ़िया है, पर देसी गाय का हो तो और भी बढ़िया है, पर घी होना चाहिए बस 200 ग्राम। फिर आती है शक्कर, शक्कर भी कितनी चाहिए, 200 ग्राम। इन सब को आपने बराबर मात्रा में मिला लेना है और मिलाने के बाद आपस में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और इसकी मात्रा कितनी होगी ये सुन लीजिए। पहली बात, इसको लेना है तो दूध के साथ लेना है और मात्रा होगी 5 ग्राम। आप ये लगा लो 5 ग्राम का मतलब होता है कि 1 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ आपने इसको लेना है। और कुछ समय बाद आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा, जो शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं, जिनको शारीरिक बल की कमी है, जिनके वीर्य में कमी है, उन सभी पुरुषों के लिए ये बहुत ही रामबाण और प्रसिद्ध और योगी मुनियों के द्वारा आजमाया हुआ नुस्खा है। ये मैं आपको अनुभव में आने वाली बात जो है इसमें बता रहा हूँ। साधु संतों के साथ रहने पर जो सीखा है और जो सुना है वही उसका एक अंश आपको बताया है, और ये सरलता से बन जाता है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है तो बहुत कुछ बताने को, लेकिन बहुत पैसा खर्च करके लोग जिस चीज़ के लिए, मतलब अपने शारीरिक ताकत के लिए प्रयास करते हैं, ये आपको सहज सस्ते ही भाव में मेरे हिसाब से घी और गोखरू, बाकी तो गिलोय और आंवला, और ये तो जंगल में भी मिल जाते हैं, बाकी शक्कर हो गया, घी हो गया और गोखरू हो गया, इसके लिए थोड़ा सा आपको पैसा लगाना पड़ सकता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप इसको करिए और फ़ायदा उठाइए। साधना के दौरान कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में कमजोरी आती है, उस वक्त ये इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं, जो एक समय भोजन करते हैं या फल ही खाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो आप इसको लीजिए और आनंद उठाइए। हर हर महादेव।